बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, रेसिप्रोकल बेसिस के बारे में पढ़ा था, समेशन कन्वेंशन। अब जो है वो कोवेरिएंट और कंट्रावेरिएंट कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। In studying reciprocal basis, we found that the same vector A can be expanded as, ये देखा था ना, ये लिखा A1 E1 प्लस A2 E2 प्लस A3 E3, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, और AI आपका इसके इक्वल है। ठीक है, ये कैसे आ रहा है, EI से जो है वो आप लेते हैं, इसका डॉट लेते हैं दोनों तरफ, EI सुपरस्क्रिप्ट तब, ठीक है, तब ये 1 हो जाएगा ना लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे EI डॉट EI रेसिप्रोकल बेसिस के हवाले से। यहाँ पे आप डॉट लेंगे जब, और ये लिखा ना, एंड विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर्स ऑफ वन बेसिस E1 E2 E3, एंड क्या लिखा, वी फाउंड दैट सेम वेक्टर A कैन बी एक्सपेंडेड एज दिस विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर्स ऑफ वन बेसिस E1 E2 E3। ठीक है, अब एंड A कैन बी रिटन एज दिस, अब ये 1 ऊपर लग गया 1 2 3, उसको इस तरह लिखा समेशन में, उसको इस तरह लिख सकते हैं, और यहाँ के जो कोफिशिएंट्स AI हैं वो इसके इक्वल होते हैं A डॉट EI के। अब दोनों तरफ डॉट किस लेना है, EI, लेकिन सबस्क्रिप्ट से, ताकि ये फिर 1 हो जाए ना, विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर्स ऑफ रेसिप्रोकल बेसिस E1 E2 E3। यहाँ पे ये क्या आ गई, E1 E2 E3 सुपरस्क्रिप्ट, और पिछली E1 E2 E3 ये क्या है, सबस्क्रिप्ट वाली, ये आपस में दोनों क्या है, ये क्या है, दोनों रेसिप्रोकल बेसिस हैं। ये यहाँ पे कंडीशन यूज़ हो रही है रेसिप्रोकल की, तभी ये चीज़ लिख सकते हैं। तो डॉट लेंगे ना दोनों तरफ, A डॉट EI, यहाँ पे आएगा डॉट EI, तो EI सुपरस्क्रिप्ट डॉट EI सबस्क्रिप्ट वो 1 होगा इस साइड पे, कि AI आ जाएगा। ठीक है, तो एक दफ़ यानी A को किस तरह लिखा, 12 की तरह और एक 13 की तरह, दोनों में जो आ रही हैं E1 E2 E3, यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट दोनों क्या है, रेसिप्रोकल बेसिस हैं, उनकी रेसिप्रोकल बेसिस वाली जो कंडीशन पूरी कर रही हैं। यहाँ पे आप कहते हैं नंबर्स AI आर कॉल्ड कंट्रावेरिएंट कंपोनेंट्स ऑफ A, एंड व्हाइल द नंबर्स AI आर कॉल्ड कोवेरिएंट कंपोनेंट्स ऑफ A। आपने देखा होगा कि जब हमने कार्टिजियन की बात करते हैं, कंपोनेंट्स लिखते हैं, तो वहाँ पे कोई रेसिप्रोकल बेसिस का जिक्र नहीं होता, वहाँ पे ये सेम हो जाते हैं वापस। यानी कि अगर आप यहाँ पे ये जो पहले ही बताया था कि ये E1 E2 E3 लें, E1 E2 E3 I ले लें, I1 I2 I3 ले लें, तो वापस आपके पास जो रेसिप्रोकल जो ये वाली आती हैं, कैपिटल ये जो सुपरस्क्रिप्ट हैं, वो भी वापस आपके पास I1 ये I2 आ जाती है, ये I3 आ जाती है। तो कंपोनेंट्स यहाँ पे फिर ये सेम हो जाते हैं, AI सबस्क्रिप्ट और ये सुपरस्क्रिप्ट, यहाँ पे लिख के बेशक एक चेक कर लें। यानी फ़र्ज़ करें आप लिखते हैं ना, जो है वो E1 जो है मेरा I है, ख़ास करें E1 क्या है, मेरा I है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, A1 जो इसका A1 है वो क्या आ जाएगा, A डॉट E1, तो E1 क्या है मेरा I, A डॉट I आ जाएगा, I1 आ जाएगा, सब I1 कहते हैं। तो यहाँ पे पुट करेंगे 1 और 1, A डॉट E1। अब यहाँ पे जो है वो E1, क्योंकि मैंने जो है वो स्मॉल E1 को जो है वो इस ई सबस्क्रिप्ट 1 को I1 लिया हुआ है, तो अगर रिलेशन में देखूँ, उधर जाने की कोशिश करूँ, तो यहाँ पे मैं अगर जो मेरा रेसिप्रोकल बेसिस ई सुपरस्क्रिप्ट 1 है, पिछले लेक्चर में जो रिलेशन देखा है, वो आपको वापस जो है वो करते आप क्या दे देगा, या I1 दे देगा। यानी कि मेरी E1 E2 E3 जो है वो I1 है ना, E1 I1 है, E2 I2 है, E3 I3 है, तो यहाँ पे है ना ई सुपरस्क्रिप्ट E1। इसका रिलेशन अगर निकालने की कोशिश करें रेसिप्रोकल बेसिस वाला, तो इस इज इक्वल टू जो है वो क्या दे देगा आपको, I1 दे देगा। तो यानी ए सुपर यहाँ पे A1 यानी 1 जो है अगर सुपरस्क्रिप्ट में होता भी A डॉट I1, अगर सब में होता भी A डॉट I1, यानी कि अगर ऑर्थोनॉर्मल बेसिस लें तो ये जो है वो रेसिप्रोकल बेसिस उनकी वही निकलती हैं, कोफिशिएंट्स फिर वो वही हो जाते हैं। ठीक है,
लेकिन अब ये डिफरेंट कैसे हैं फिर उनसे, क्योंकि यहाँ पे आप जो है ये E1 E2 E3 सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट आपस में ये दोनों क्या ये रेसिप्रोकल बेसिस हैं, तो वहाँ पे कोई हम रेसिप्रोकल का नाम नहीं लेते जब कार्टेशियन की बात कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे फिर जब रेसिप्रोकल का नाम लेते हैं तो ये होते हैं जो ऊपर वाले सुपरस्क्रिप्ट वाले होते हैं कंपोनेंट्स, उनको कहते हैं कंट्रावेरिएंट, और जो सबस्क्रिप्ट वाले होते हैं उनको कहते हैं कोवेरिएंट। अब ये बस याद रखना है, ऊपर वाले कंट्रावेरिएंट, ऊपर सब्सक्रिप्ट आए, ऊपर सॉरी जो है वो इंडेक्स आए, और नीचे जो सब्सक्रिप्ट वाला हो इंडेक्स को बोलते हैं कंट्रावेरिएंट। सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट कंट्रावेरिएंट, सबस्क्रिप्ट जो है वो कोवेरिएंट। तो इसमें एक ही इंडेक्स है ना कि वेक्टर्स के अंदर 10 से हायर ऑर्डर आएंगे तो उसमें दो इंडेक्सेस आएंगे, ठीक है, दो इंडेक्सेस आएंगे तो फिर वो मिक्स भी हो जाते हैं, यानी एक ही कंपोनेंट जो है वो कंट्रावेरिएंट भी उसमें इंडेक्स आ जाता है, कोवेरिएंट भी इंडेक्स आ जाता है, फिर वो मिक्स उसको कंपोनेंट्स बोलते हैं, मिक्स कंपोनेंट होता है। यहाँ पे ये वेक्टर्स को जैसे एक इंडेक्स है ना, तो या वो सुपर होगा या वो सब होगा, तो सुपर होगा तो कंट्रावेरिएंट कंपोनेंट हो जाएगा, सब होगा तो कोवेरिएंट कंपोनेंट हो जाएगा, मिक्स होंगे तो फिर वो मिक्स्ड कंपोनेंट्स उनको बोलते हैं। लेकिन वो किस केस में, जब सेकेंड ऑर्डर केस आएगा। बस अब यहाँ से जो है वो जनरलाइजेशन ही कर देंगे। ये डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन है, वो जो मैं बात कर रहा था ट्रांसफॉर्मेशन लॉ जो है, ठीक है, ये डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन है, यानी कि इसमें ये है कि ए वेक्टर है जिसके कंट्रावेरिएंट कंपोनेंट्स और कोवेरिएंट कंपोनेंट्स, ए आई कोवेरिएंट, आई सबस्क्रिप्ट, आई सुपरस्क्रिप्ट, कोवेरिएंट, कंट्रावेरिएंट विद रिस्पेक्ट टू बेसिस E1 E2 E3। इसी तरह जब डैश लग जाएगा विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर्स E1 डैश E2 डैश और E3 डैश, ठीक है, और इन यानी तो फिर दोनों में यानी कि ए आई सबस्क्रिप्ट यानी कि कोवेरिएंट E1 E2 3 के लिहाज से, और ए आई सबस्क्रिप्ट ऊपर डैश विद रिस्पेक्ट टू E1 डैश E2 डैश E3 डैश, इनका आपस में रिलेशन वेक्टर एक ए ही है, वो ये 14 है, ठीक है। ये आप लोगों ने डिराइव करना है, मैं अलग आप लोगों को ये क्वेश्चन भेजूँगा ये कैसे डिराइव करना है, ठीक है। तो इस उधर देखें तो वो कार्टेशियन कंपोनेंट्स का ट्रांसफॉर्मेशन लॉ आपको याद होगा, ए आई डैश इज इक्वल टू क्यू एम आई ए एन, ठीक है, ये उसी तरह है। तो ये डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन, क्यों इसको डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन, शुरू में जो हमने स्टार्ट किया, जब शुरू में जो हमने किया था पिछले लेक्चर डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ी थी, जहाँ प्राइम से अनप्राइम जा रहे थे, सॉरी अनप्राइम से प्राइम जा रहे थे, उसको डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन बोल रहे थे, ठीक है। या 15 भी वही है डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। लेकिन ये किसकी है, कोवेरिएंट कंपोनेंट्स की, ये किसकी है, कंट्रावेरिएंट कंपोनेंट्स की। तो जो पहले पढ़ते रहते थे आप वो जो है वो कार्टेशियन कंपोनेंट्स में आप सिंपल पढ़ते रहते थे। तो अब यहाँ पे ये जो आगे हैं ये अब डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन हो कंट्रावेरिएंट की और ये कोवेरिएंट की, नहीं सॉरी ये कोवेरिएंट की और ये कंट्रावेरिएंट की। तो ये जो कोफिशिएंट्स आते हैं इस डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन में, ये आते हैं कोफिशिएंट्स ऑफ डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि डैश नीचे है लेकिन इसमें डैश ऊपर है। इसमें जो कोफिशिएंट्स आते हैं वो आते हैं आपके जो है वो इनडायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन के, या तो कोफिशिएंट्स ऑफ इनडायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये आप जो है वो उधर से डिराइव करने हैं आप लोगों ने, ठीक है। तो ये मैं बताऊंगा कि कौन सी कोई यूज़ करके जो है वो ये डिराइव करने हैं। इनवर्स फार्मूला वो जिस तरह वो मैं कहता था प्राइम से अनप्राइम जो है वो प्राइम, इसमें अब वो देख लेना ये फॉर इनडायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन है ना, ये जो प्राइम से अनप्राइम जा रही है, प्राइम्ड से अनप्राइम जा रही है, और कोफिशिएंट फिर इसमें उल्ट हो जाते हैं ना, प्राइम्ड से जब अनप्राइम जाएंगे तो ये जो है वो किसके हैं, इनडायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन के कोफिशिएंट्स है, ये डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन के कोफिशिएंट्स। तो ये
उधर जो रहते हैं कोसाइन वगैरह में आते हैं, इधर जो है ये पार्शल, ये फाइंड आउट कर रहे हैं तो ये पार्शल के लिहाज से आते हैं। पार्शल यानी कि ये फ़र्ज़ करें तो इसे क्या लिख सकते हैं, पार्शल सिंपल, यानी कि अगर ये हो एफ के और नीचे आई डैश हो तो वो क्या होगा, पार्शल एक्स के यानी ऊपर और पार्शल एक्स आई डैश। तो पार्शल एक्स डैश होगा, ठीक है। ये कंट्रीवेरिएंट और कोवेरिएंट जो है वो कंपोनेंट्स। ये लिखा शो दीज, ये जो आप लोगों ने डिराइव करने हैं, बल्कि चारों डिराइव करने हैं। कौन कौन से, 14, 15 और ये दोनों नंबर मैंने नहीं दिए, लेकिन यू विल हैव टू डू दिस। तो आगे जी आपस में रिलेशन बिटवीन कोवेरिएंट एंड कंट्रीवेरिएंट कंपोनेंट्स। ये हमें पता है, वी नो दैट फ्रॉम 12 एंड 13, ये लिखा हुआ है ना, ये भी लिखा हुआ है, ठीक है। जब यहाँ से स्टार्ट किया जैसे 12, 13, ये इसको क्या देख लेते हैं जी। ये 12, ये 13 है, ये पिछला 12, ये एकदम हो जाता है, ये 13 और ये 12, ठीक है जी। इसको ये लिखा, इसको हम ये लिख सकते हैं तो के में लिख दिया जानबूझ के, आई से जो है डॉट प्रोडक्ट लेना था, इसका डॉट प्रोडक्ट लिया, इधर ये आ गया, इसका डॉट प्रोडक्ट लिया सुपर स्क्रिप्ट से, इधर ये आ गया, ये सुपर है ना दोनों तरफ, तो सुपर स्क्रिप्ट लिया, मतलब इधर सुपर है तो सुपर से, इधर ऊपर सब है तो सब से, तो ये 16, 17 आ गया। अब इससे हमने ये चीज़ एक इंट्रोड्यूस की, इंट्रोड्यूस द नोटेशन कि ये जी आई के है, ये जे के आई है, नीचे वाले आई के लिखें या के आई लिखें, ऊपर वाले ये लिखें, ये लिखें, और ये डिफरेंट हो, एक ऊपर एक नीचे हो, यानी एक जो है सब हो, एक जो है उस ऊपर तो यानी रेसिप्रो, फिर ये देखना रेसिप्रोकल बेसिस की डेफिनेशन यहाँ पे लगी 0 1, ठीक है। तो यही थी ना रेसिप्रोकल की डेफिनेशन। सेम हो तो 1, तो डिफरेंट हो तो जो है वो 0। तो ये फिर अब देख लीजिए आई और के, इसको भी ध्यान से, ठीक है, सब पहला है और ये की वैल्यू है वो ऊपर। अच्छा, ये नई हमने यूज़ करवा दी, फिर 16 और 13 को इस फॉर्म में लिख दिया, 16 और 13 को इस फॉर्म में लिख दिया, सॉरी 16 और 17 को, ये आपस में रिलेशन दे रहा, ठीक है। कंट्रावेरिएंट और कोवेरिएंट, ये कोवेरिएंट, ये कंट्रावेरिएंट, ये क्या कंट्रावेरिएंट और कोवेरिएंट, ये जो है आपस में रिलेशन है इनका, ये लिखा हुआ नीचे, इज द रिलेशन इन टर्म्स ऑफ इट्स कोवेरिएंट एंड कंट्रावेरिएंट कंपोनेंट्स एंड वाइस वर्सा। अच्छा, अब इसी चीज़ को आगे बढ़ाएंगे, उसके लिए टेंसर के लिए कोई इतनी वो मुश्किल नहीं, अब दो इंडिसेस जो है वो आ जाएंगे। पहले एक इंडेक्स आपको नज़र आ रहा था, एक सुपर में एक या एक सब में, अब क्या नज़र आएंगे, दोनों सब सुपर स्क्रिप्ट बनेंगे या दोनों सब स्क्रिप्ट बनेंगे, या एक ऊपर चला जाएगा एक नीचे चला जाएगा, यानी कि मिक्स्ड कंपोनेंट्स भी आ सकते हैं। ये कुछ चीज़ लिखी होगी, सिमिलर विद द टेंसर ऑफ ऑर्डर 2 ऑफ हायर ऑर्डर 2 और हाई ऑर्डर काइंड्स ऑफ कंपोनेंट्स, यानी उनके भी जो है वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंपोनेंट्स हैं। कार्टियन के तो आपने पढ़े थे उधर जो है उन बेसिस में, ठीक है। अब इधर जो है वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ, यानी कि कोवेरिएंट कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं, कंट्रावेरिएंट हो सकते हैं, मिक्स्ड भी हो सकते हैं, उनका भी इसी तरह रिलेशन देखेंगे। ये लिखा हुआ है, फर्स्ट करें सेकेंड ऑर्डर है तो उसके कोवेरिएंट होंगे, कंट्रावेरिएंट होंगे या मिक्स होंगे। अब मिक्स उसके दो किस्म के ये लिखे हैं, ये डॉट जो बता रहा है कि ये कौन से किस नंबर जो है वो ऑर्डर से आ रहा है कंपोनेंट। ये लिखा डॉट इन मिक्स्ड कंपोनेंट्स एम्फसाइजेस द ऑर्डर ऑफ अकरेंस ऑफ द इंडिसेस। इंडिसेस जो है वो किस ऑर्डर पे है, फर्ज करिए ये है ना, तो आई को पहले ही बोल रहे हैं ना, लेकिन आप आई पहला बोल रहे हैं, इधर भी आई पहला बोल रहे हैं, इधर भी आई पहले ही होगा। तो ये अगर होगा इसका मतलब जो पहला इंडेक्स है वो कोवेरिएंट है, और के क्योंकि दूसरा है तो डॉट बता रहा है कि के भी दूसरा भी है और कोवेरिएंट भी है, सॉरी कंट्रावेरिएंट है। यहाँ पे अगर आ जाएं तो इसी को देखें, तो जो पहला है
इससे इसमें जो है वो या पहला आई है ना, तो पहला जो है वो यहाँ पे क्या बन गया है, कोवेरिएंट फर्स्ट इंडेक्स आपके यहाँ पे वो आई है, ठीक है। और यहाँ पे फर्स्ट इंडेक्स जो है वो कोवेरिएंट था, जो कि आई फर्स्ट इंडेक्स जो है कोवेरिएंट है। यहाँ पे सॉरी सेकंड जो है ओके वो क्या है, वो कोवेरिएंट है। यहाँ पे क्या है, सेकंड कोवेरिएंट है, डॉट ये बता रहा है, ठीक है। कोई सेकंड ले रहे हैं ना, तो फर्स्ट जो है वो क्या है, वो आपका कंट्रावेरिएंट है, ठीक है। आई को फर्स्ट ले रहे हैं, तो इस केस में फर्स्ट जो है वो कोवेरिएंट है, क्योंकि आई नीचे है। इस केस में फर्स्ट जो आई है वो ऊपर है, ठीक है। तो आई जो है फर्स्ट ले रहे हैं, तो उसको जो है क्या हो जाएगा, वो कंट्रावेरिएंट हो जाएगा। ये मैं बुक में बता दूंगा, उसमें ये सारी चीज़ें क्लियर कट लिखी हुई हैं, ठीक है। तो उधर से भी आप लोगों ने पढ़ना है। तो ये वही उसी फार्मूलाज को जो है वो एक्सटेंड किया हुआ है, ये उधर से लिखे हुए है। जो आप ये कौन से हैं जी, ये वाले 14-15, ठीक है। ये 14-15, ये 14 और 15 से लिखे हुए हैं ना, ठीक है। दो इंडिसेस के लिहाज से अब बस ये देख लें, ये इंडिसेस का देख ले आई के। अब ये नीचे है आई डैश के डैश, एल एम ऊपर है, तो ये एल एम पहले आ गया, ठीक है। ये आई डैश पहले है ना, क्योंकि उसी तरह का है जिस तरह वो टी आई डैश जे लिखते थे, ठीक है। टी डैश आई जे लिखते थे ना, क्यू एम आई जो पहले है उसका इधर उसके साथ पहले क्या उसको सामने रख लेना, तो ये वो चीज़ आपको नज़र आएगी। ये अब ये ऊपर है ना, तो ये ऊपर लिखना है, बस ये ध्यान रखना है, आई डैश के। अब यहाँ पे जो लेफ्ट साइड पे डैश है ना, ये आई और के ऊपर नहीं है, समझ आ रही बात की, आई और के ऊपर डैश नहीं है। यहाँ पे ये लिखेंगे तो 1 डैश 2 1 के ऊपर डैश और 2 के ऊपर डैश आएगा, इस तरह करके। यहाँ राइट पे इनके ऊपर डैश है, आई डैश और के ऊपर डैश, लेकिन लेफ्ट पे ए पे डैश है, आई और के पे डैश नहीं है, ये बस ध्यान में रखना है। अब ये डॉट की वजह से बता दिया है ये ऊपर नीचे का भी सिलसिला, कि आई यहाँ पे जो है वो सबस्क्रिप्ट है, तो कोवेरिएंट। अब ये देखें आई डैश आ गया है, अब ये ऊपर है ना के, इधर ये के इधर ऊपर है के डैश, तो आई डैश एल और ये एम। अब जो है वो आई डैश जो है वो, क्योंकि इधर देखें तो वो क्या था, कोवेरिएंट था, तो इधर भी जो एल है वो कोवेरिएंट रहेगा। फिर एम जो है वो डॉट लगा दिया है, कॉन्ट्रावेरिएंट सारी बात रहेगा, वो पहले और दूसरे का ही बता दिया कि ये पहले का है और ये दूसरा है, डॉट उसको वो बता रहा है। डॉट की जो पहले और दूसरे की बात कर रहा हूँ, ये बुक से जो है वो 2-3 लाइनें सही तरह पढ़ लीजिएगा, वो मैं बुक मेंशन करूँगा, पता ही है आप लोगों को, पेजेस में क्लियर मेंशन कर दूँगा। तो जो बता रहा हूँ डॉट का मतलब वही है, मज़ीद आप लोग उधर से पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ये जो है वो सिंपल ये पहले और दूसरे को बताने के लिए है। यहाँ जैसे आई पहले है ना, कोवेरिएंट, ठीक है, के दूसरा इंडेक्स है कंट्रावेरिएंट। अब यहाँ पे देखें ना, अब आई ऊपर चला गया और ये नीचे आ गया, यहाँ पे ये कोवेरिएंट कंट्रावेरिएंट बन गया है, सॉरी कोवेरिएंट बन गया है, ठीक है। लेकिन दूसरा यहाँ पे आई पहले ही है लेकिन कंट्रावेरिएंट, ये ऊपर आ जाएगा, इधर ये नीचे आएगा, तो इधर फिर एल जो है ना वो, क्योंकि यहाँ पे कंट्रावेरिएंट है तो इधर भी वही रहेगा, तो एम जो है वो नीचे आए के साथ, तो कोवेरिएंट। यहाँ पे पहला जो है वो कोवेरिएंट, और यहाँ पे जो पहला है वो कंट्रावेरिएंट, ठीक है। और डॉट जो है वो बता रहा है कि जो है वो इधर जो है वो दूसरा जो है वो कंट्रावेरिएंट है, इधर पहला कंट्रावेरिएंट, सॉरी इधर दूसरा जो है वो क्या कहते हैं वो है कंट्रावेरिएंट। यहाँ जो पहला जो है वो के जो है वो दूसरा, इसके लिहाज से दूसरा है, वैसे जो दूसरा है वो क्या है, कोवेरिएंट है। तो ये वो उसके कोफिशिएंट्स हैं, ये डायरेक्ट के हैं, ये इनवर्स के। तो ये जी आई, ये जो नीचे है ये जी आई के बारे में है कि वो क्या बताती है। तो डी एस को आर्क लेंथ है, सिंपल आप लोग पढ़े, 2 क्लोज पॉइंट्स लें एक्स आई और ये
तो उनको ज्वाइन करें तो जो वेक्टर डी आर जॉइनिंग टू पॉइंट्स एफ कोवेरिएंट कंपोनेंट्स डी एक्स आई हैं और उसके ये कोवेरिएंट्स कह लिए, ये जो है वो कंट्रावेरिएंट कह रही है, ठीक है, उस डी एस के कंपोनेंट्स। तो आर्क लेंथ फिर क्या हो जाएगी, डी आर बाई डी आर, उसका स्क्वायर ये हो जाएगा, ये डी आर एक दफ़ा जे जाले ई आई डी एक्स आई, ये वही लिखा हुआ है जैसा ए आई लिखा था, ये फिर ये डाले दोनों में, इसमें क्या फ़िलहाल यूज़ किया हमने सुपरस्क्रिप्ट में, ये वही सेम कंपोनेंट है ना। तो कोवेरिएंट यहाँ पे जो है वो एक कोवेरिएंट है कंपोनेंट, ये कोवेरिएंट होगा, ये कंट्रावेरिएंट हो गया, ये भी दोनों कंट्रावेरिएंट थे, यहाँ पे दोनों कोवेरिएंट हो गए, इन तीनों का भी जी आई की फिर हम ये लिख सकते हैं, इसमें ये कंडीशन यूज़ हो जाएगी, ठीक है। तो ये आ जाएगा, ये फार्मूला क्या है जी, फार्मूला स्क्वायर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द आर्क लेंथ एंड गिवन कोऑर्डिनेट सिस्टम इन टर्म्स ऑफ जी आई के और जी आई के, ठीक है। इनकी फॉर्म में जो है वो आ गया है आपका स्क्वायर ऑफ द आर्क लेंथ, ठीक है जी। इसको बोलते हैं ये, दिस इज़ मीट्रिक टेंसर, ये बेसिकली 9 क्वांटिटीज़ होती हैं ना, ये बेसिकली होता है मीट्रिक टेंसर। इसको शो करेंगे ये टेंसर कैसे है, ये तीनों हैं, तीन है, जी आई के सबस्क्रिप्ट, जी आई के सुपरस्क्रिप्ट और मिक्स्ड। ये क्या आ गया, ये आ गया जी, आप देखिए द फॉलोइंग फार्मूलाज व्हिच गिव द रिलेशन बिटवीन वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ अ टेंसर। अब टेंसर के आपस में रिलेशन है, जिस तरह उधर जी के लिहाज से दी थी वेक्टर के कोवेरिएंट और कंट्रावेरिएंट का आपस में रिलेशन, इधर जो है वो टेंसर के कोवेरिएंट और कंट्रावेरिएंट का यहाँ पर जो है फिर आगे फिर मिक्स आएगा। तो ये सारे लिखे हुए ए आई के इज इक्वल टू जी आई एल जी के एम, ये पहला तो सीधा सीधा जाता है एल एम, ये जी के एल, जब इसका यानी इसका देखना ये कोवेरिएंट है, ये कंट्रावेरिएंट कंपोनेंट्स है, लेकिन यहाँ पे मिक्स्ड है, ये भी मिक्स्ड है। मिक्स्ड में दो किस्म के फिर आ जाते हैं ना, फिर वो जो है वो आई जो है वो पहला है ना, आई पहला है, दो है, लेकिन है क्या, कोवेरिएंट, यहाँ पे कोवेरिएंट रहेगा, ठीक है। इधर के आ गया, अब यहाँ पे जो है वो के दूसरा है, कॉन्ट्रावेरिएंट है, सॉरी कोवेरिएंट है, इधर भी कोवेरिएंट रहेगा और डॉट लगा दिए साथ, ये दूसरे वो नंबर की वजह से, ये डॉट बता रहा है कि ये दूसरे नंबर पे है, ठीक है। और एल जो है वो इसके साथ है, यानी इसमें जो है वो एल का वो जिस तरह 1 2 देना हो ना, एल को 1 करें के को, ये फिर वो उस तरह का आता है कि अगर मतलब 2 3 हो तो इसका मतलब एल 2 है और के 3 है, वो जो नंबरिंग का चक्कर है डॉट का, कि ये इसका क्या मतलब है। तो अगर एक कंपोनेंट आएगा ना, फर्ज करें एक कंपोनेंट आ जाएगा 3 3 1, तो 3 ए इसके लिहाज से 3 1, एल की जगह 3 आ जाएगा और के की जगह 1 आ जाएगा, क्योंकि सेकंड पे है, ठीक है। तो इसी तरह ये आपस में कोवेरिएंट कंट्रावेरिएंट कोवेरिएंट, ये आपस में फिर इस कोवेरिएंट का कंट्रावेरिएंट का मिक्स, इस मिक्स के लिहाज से और इस मिक्स के लिहाज से, ठीक है। ये आपस में मिक्स्ड का जो है वो इस कोवेरिएंट और इस कंट्रावेरिएंट से रिलेशन, इस मिक्स्ड का जो है इस कोवेरिएंट इन कोवेरिएंट कंपोनेंट्स का इनको कोवेरिएंट कंपोनेंट क्या कहते हैं उसको, कंट्रावेरिएंट, डॉट बता रहा है कि दूसरा है, तो ये जो है वो इसके सेकंड पे आए, एक ही सेकंड पे। ये सिंपल जो है वो जी आई के, ये इनको शो करना है कि ये जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन लॉ को सेटिस्फाई करती हैं। इसको इस तरह लिख सकते हैं, इसकी जगह पे ये चीज़ लिख दी, इसकी जगह ये चीज़ लिख दी, ये दोनों इधर आ गए, ये आ गए जी एल एम
तो इससे पता चल रहा है कि SGI की आर द कोवेरिएंट कंपोनेंट्स ऑफ द सम टेंसर, जो कि मीट्रिक टेंसर है। ठीक है, फिर बाकी को शो कर देना है कि ये भी करते हैं और ये भी करते हैं। अब हायर ऑर्डर टेंसर हैं तो उनका ये लिखा हुआ है ट्रांसफॉर्मेशन का। अब ये क्योंकि 3 आ गया तो डबल डॉट यूज़ कर लिए। ठीक है जी, अब इसको सुने जी लेक्चर को अच्छी तरह, तो फिर मज़ीद जो है कोई क्वेश्चन है वो तो करेंगे। बुक में जो आपके पास मैंने दिया था ना, आपको लिखवाई थी बुक नंबर जो 3 शायद, मतलब नंबर तो याद नहीं है, लेकिन डाटा ले वेक्टर एंड टेंसर एनालिसिस विद एप्लीकेशंस। ठीक है, ट्रापोव की थी और बोराइसनको की, बोराइसनको और ट्रापोव जो है उसके जो है ऑथर थे। वेक्टर एंड टेंसर एनालिसिस उसका जो है ना वो दूसरे चैप्टर में से, पहले में से दूसरे में से जो है ये जो है चीज़ें हुई हैं। ठीक है, तो रेसिप्रोकल बेसिस आप लोग देखेंगे उसमें जो है वो हैं। उससे पहले वो कुछ बताता है रेसिप्रोकल बेसिस 1.61 सेक्शन में आएंगे, एक 1.615 सेक्शन में। ठीक है, और पेज नंबर्स अगर आप लोग नोट करना चाहें तो चल मैं फिर वो आपको जो है वो एक भेज दूंगा कि कौन से पेज जो है उसी तरह आप वहाँ से डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो डॉट वगैरह लगे हुए ये वाले, इनसे इतनी ज़्यादा वो कन्फ्यूजन की ज़रूरत नहीं है, यानी कि बस जो मीनिंग है वो क्लियर कट भी वहाँ लिखा होगा, वो इसमें वो ऐसी नहीं है। सिर्फ ये याद रखने के लिए उसने डॉट लगाया कि ये जो इंडेक्स है किस नंबर पे आ रहा है, यानी कि ये जो इंडेक्स L है, फ़र्ज़ करें ये कहता है ये तीसरे नंबर पे आता है। ठीक है, यानी ये 1 2 और ये तीसरे पे आता है, इसलिए यानी कि अगर वहाँ फ़र्ज़ करें एक हो ना 2 3 1, यानी यहाँ पे जो 2 3 1, यहाँ पे जो 1 है वो L की जगह 1 आएगा, क्योंकि इसको हम जो है वो तीसरे नंबर पे 1 है ना, तो इधर L हमारा तीसरे नंबर है, डबल डॉट ये बता रहा है। ठीक है, और इसी तरह सिंगल डॉट ही बताता है, जिस तरह पहले डिस्कस किया था। तो कन्फ्यूजन हो जाती है, लेकिन थोड़ा सा जो है वो उस तरह लिहाज से। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।